नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आत्म चिकित्सा में और आप देख रहे हैं वी न्यूज। जी हाँ, हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए इससे पहले के कार्यक्रम में हमने आपको दिखाया और बताया और गुरुवर ने भी बताया कि आखिरकार चक्र किस तरह से आपके जीवन को बदलने के लिए कारगर साबित होते हैं। लेकिन आज से अब इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हर एक चक्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खास मुद्दे के साथ जो कि चक्रों से जुड़ा हुआ है। गुरुवर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम आत्म चिकित्सा में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया आपका। आपसे अब जानना चाहूंगा गुरुवर, लगातार इससे पहले जिस तरह से चर्चाएं हुई, जिस तरह से आपने चक्रों के बारे में मंथन किया, वाकई में वो बहुत रोचक जानकारी आपने पहुंचाई और हमारे दर्शकों ने भी हमारे कार्यक्रम को बहुत सराहा है। आपसे अब उम्मीद करते हैं कि इन चक्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए पहला जो मूलाधार चक्र था, मूलाधार चक्र जो था वो किस तरह से काम करता है, उसकी पूरी विस्तार से जितनी हो सके वो जानकारी हम तक पहुंचाए, ताकि दर्शकों के अंदर भी जिस तरह से सुझाव को लेकर के प्रश्न उठ रहे हैं उन्हें ज्यादातर उसके आंसर मिल सके। पहला चक्र अपने शरीर में मूलाधार होता है। मूल आधार मतलब पूरे स्ट्रक्चर का आधार, बेस जी, जैसी बिल्डिंग का नींव या पिलर। बिल्कुल ठीक है। और जब ये अनियंत्रित होता है या नेगेटिव पॉजिटिव ज़्यादा चले, तेज चले, मध्य चले, तो शरीर में व्यवस्थाएं सब गड़बड़ होने लगती हैं। अच्छा, ये कंटिन्यू चलते रहते हैं गुरु? हाँ, घूमते रहते हैं। ओके। तो अपनी निर्धारित स्पीड से घूमना चाहिए। ठीक, यानी उसका एक एरिया है, एक बैलेंस स्पीड है उसकी। हाँ, अगर ज़्यादा जाओगे तो रिस्क है और अगर वो कम होता है तो रिस्क है। और दूसरे ये मानसिक स्थिति से ये गंदे भी हो जाते हैं। इनमें गंदगी आ जाती है तो उसके भी प्रभाव आते हैं। तो उसको ऐसे ले लें कि ये अपने शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये सबसे नीचे जी आखिरी में होता है, गुदा और जनानान के बीच में। जी ठीक है। और इससे पूरा शरीर ऊर्जावान होता है यदि ये सही चले तो। जी ठीक है। इसमें स्थिरता रहेगी, सुरक्षा महसूस करेगा व्यक्ति, भौतिक संसार से जुड़ाव भी रहेगा। ठीक है। और व्यक्ति आत्मविश्वासी महसूस करेगा, यानी फुल कॉन्फिडेंस के साथ आने वाला सही रहेगा तब। जी ठीक है। यदि किसी कारणवश जी जो है डिसबैलेंस होता है तो फिर इसमें खराबियां शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर सही है जी तो इसको पृथ्वी तत्व बोलते हैं। पृथ्वी तत्व। हाँ जी। तो ये जो है मन के ऊपर भी काम करता है। ठीक है। और बुद्धि, चित्त, अहंकार और चेतना जगाने इनको भी का नियंत्रित करता है। चेतना जगाने का कार्य भी किया जा सकता है। इसका मतलब है ये जैसे मूलाधार का जड़, जी, जैसे पेड़ की जड़ होती है, ठीक है, उसी को समझिए। ठीक है। इसकी चक्र की 4 पंखुड़ियां होती हैं। जी। और पहली पंखुड़ी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जी, ये 4 इसके मेन पॉइंट हैं। हाँ, इनका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। इस चक्र के यदि ये सही चलेगा तो सब कुछ उसका। ठीक, ये चारों चीजें जो हैं वो सारी लेवल पे रहेंगी। हाँ। यानी अगर आपके अंदर चेतना है तो वो जागृति की भावना में देखी जा सकती है। हाँ जी। यदि किसी कारणवश जी कोई समस्या आती है तो मन खराब होता है, या किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उससे भी मन खराब होता है। जी। तो वो गलत चीज़ें उस चक्र में जाना शुरू हो जाती हैं। या किसी की बात कभी बुरी लग हाँ, जाती है हाँ, और उसको आप दिल में घर कर लेते हैं। हाँ, तो इससे ये वाला जो चक्र है मूलाधार, हाँ, इस पर इफेक्ट पड़ रहा है, ये संभवतः आप फील कर सकते हैं। हाँ। जी। तो इसमें फिर ये खराबियाँ शुरू हो जाएंगी, और जब खराबियाँ शुरू हो जाएंगी तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाएगा। तो उसमें कुछ जो खराबियाँ होती हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। बिल्कुल। जब ये नेगेटिव होगा या खराब होगा तो पहले नंबर उसको डर लगना शुरू हो जाएगा, अनजाना, जिससे वो जाना पहचाना सा नहीं है। हाँ।
असुरक्षा की भावना भी आएगी, चिंता भी लगेगी और भविष्य की चिंता भी होगी उसको। आत्मविश्वास भी डगमगाने लगेगा, कम हो जाएगा, गुस्सा भी जल्दी आने लगेगा, निर्णय लेने में भी कठिनाई होगी, स्ट्रेस से भर हाँ जाएगा। हाँ हाँ, जीवन में स्थिरता महसूस नहीं होगी, जी, लोगों पर भरोसा करने में भी कठिनाई आएगी। ये मानसिक तौर पे ऐसा होगा। यानी ये कहा जा सकता है कि चार लोग सामने भले ही होंगे, लेकिन अपने आप को उस समय भी आप अकेलापन फील हाँ, अब शारीरिक स्तर पर भी खराबी आती है, जी, जैसे पैरों में, घुटनों में, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, ये दर्द भी होगा। अच्छा, मानसिक तनाव के साथ में शारीरिक समस्या भी उत्पन्न होती हाँ, है। कई तरह की समस्या है, वो अलग अलग बता रहे हैं आपको। जी, तो दूसरा ये होता है कि पैरों में, घुटनों में, कमर में, टांगों में कहीं भी दर्द जो है उसको महसूस होने लगेगा। जी, कब्ज की भी शिकायत रहेगी, कब्ज से जो समस्याएं होती बिल्कुल हैं बिल्कुल। वो भी शुरू हो जाएंगी। हड्डियों को भी ये रिलेटेड करता है, प्रेजेंट करता है, तो हड्डी के दर्द भी शुरू हो जाएंगे। हड्डी में कमर भी आती है, घुटने भी आती है, सभी आती है। कोई भी जॉइंट पार्ट। हाँ, और एक चीज और होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाएगी, तो रोग भी हावी होंगे। बिल्कुल। वजन से भी जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। यानी ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने आप को हर एक तरह से टूटा हुआ महसूस हाँ, करता है। इसके बाद आता है तीसरा, जीवन में इसके क्या प्रभाव होते हैं। जी, काम में स्थिरता न मिलना, जी, कोई काम कर रहे हो तो उसमें सेटिस्फाई न होना, स्थिरता नहीं होना। जी, पैसा आने जाने में असंतुलन, जैसे कोई व्यापार कर रहा है जी, या जॉब कर रहा है, तो जो पैसे मिलते हैं उसमें अगर शराब खर्चे वगैरह जी, थोड़ा गड़बड़ होना यानी चाहिए। आर्थिक स्थिति हाँ। की संभावना उस हिसाब से प्रबल नहीं होगी। घर परिवार के संबंधों में ही असुरक्षा, लक्ष्य पूरे न होना, व्यक्ति प्रयास तो अपना पूरा करता है बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, ये भी होगा। बार बार नई शुरुआत करनी पड़ती है, मन का भटकाव भी रहेगा। यानी हमेशा जो वो इंसान होगा जिसके अंदर ये चक्र गड़बड़ है, तो वो अस्थिरता के कारण अनबैलेंस ही रहेगा। हाँ। और कंफ्यूज रहेगा पूरी लाइफ, जब तक ये चक्र सही नहीं होता। सही नहीं होगा, तो इस तरह की ये परेशानियां हो गई। ये किसी भी अवस्था में हो सकती है गुरुवर? जब ये अनबैलेंस होगा, जी, ये मतलब कहा जा गंदा सकता होगा, है, अनबैलेंस हो जाएगा, युवावस्था हो या वृद्धावस्था वो किसी हो, भी अवस्था में हो सकता है। कभी भी हो सकता है। जी, बच्चों का ऐसा होता है कि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जी, ऑटोमेटिकली क्लीन होने काफी लगते हद हैं। तक क्लीन हो जाते हाँ। हैं। जी, और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनमें भी गंदगी आ जाती है, तो वो भी फिर एक वातावरण का हाँ। बेहद अहम किरदार है इस चक्र में। जी, तो इसको ठीक करने के भी बहुत से उपाय हैं जी। जो व्यक्ति अपने द्वारा ही कर सकता है, हम्म, जैसे ग्राउंडिंग अभ्यास, बिल्कुल। सूर्य नमस्कार, घास पर नंगे पैर चलना, लाल रंग का उपयोग करना। इस हाँ। चक्र का लाल रंग होता है। यानी जो वस्त्र धारण करें तो ज्यादातर रेड कलर के ही क्लॉथ्स का यूज करें। हाँ। ओके। इसका मंत्र होता है लम, तो इसकी भी चैंटिंग होती है। अच्छा, हाँ, यानी इसको तो उच्चारण लाल होगा, रंग- होगा। इसको इस तरह से चेक करेंगे कि ये चक्र क्लॉक वाइज घूम रहा है, चक्र थोड़ा बड़ा हो रहा है, लाल रंग और चमकदार हो रहा है, और लम मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो गुरुवर, बहुत सारी जानकारी आपके द्वारा हम तक पहुंच रही हैं और मैं भी चाहता हूं और दर्शक भी चाहते हैं कि आखिरकार इन चक्र को बैलेंस करने के लिए किस तरह उच्चारण किया जाता है, आसन किस तरह से होता है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाएं ताकि हमारे दर्शक भी आपके द्वारा ये सीख सकें। इसको ठीक करने की बहुत सारी विधियां हैं। जी, हम विधियां वो बताएंगे जो व्यक्ति खुद अपने आप कर सके, और जो आसान है। आसान है। जी, ठीक है बिल्कुल, ना? बिल्कुल एक छोटा सा प्रयास। तो पहले तो वो सुखासन में बैठे, जी, पालथी मार के, ठीक है। और स्ट्रेट इस तरह बैठना से है। खड़ी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, ठीक है। ठीक है, और जो नीचे स्पाइन में होता है, हड्डी के नीचे, जी, उधर उस अपना ध्यान लगाए, ठीक है। ठीक। और इसका मंत्र जो है लम होता है, जी, लाल रंग होता है, तो इसका उच्चारण वो 7 बार करें, चैंटिंग करें इसकी, जी, जैसे लम
इसको 7 बार करना है और इसके साथ सोच भी बनानी है कि ये चक्र क्लॉकवाइज घूम रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। यानी जब ये उच्चारण करेंगे हाँ, तो तभी। हमें ऐसा महसूस करना है कि आपके अंदर का जो चक्र है वो किस तरह जा रहा है, एंटी क्लॉक जा रहा है या क्लॉक। अगर क्लॉक जा रहा है तो वो सही नहीं, दिशा ये है। कुछ नहीं देखना। अच्छा इसको खाली ये अपन को ये इंट्यूशन देना है जी, कि चक्र अपना थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। ठीक ठीक है, ये फील करना है। हाँ, लाल रंग चमकदार हो रहा है ठीक है, और क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक ठीक है, तो इसको जब 7 बार करेंगे तो इसकी और मंत्र बोलना है मुख्य मंत्र या है। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि मोबाइल में निकाल के भी रख सकते हैं। इसके कई आते हैं, उनमें जी। देख के किया जा सकता है, जी क्योंकि उसमें पूरा विवरण मिल जाएगा। जी। खाली आपको लेट के उसको उसके साथ चैंटिंग करनी है। लगभग इस आसन में और ये 7 चैंटिंग नहीं, वो करने लेट में- के भी क्या है, लेट के ज़्यादा उचित है। सब आसन में लेट जाए व्यक्ति। जी शवासन में। हाँ, यानी सब आसन बिल्कुल का स्थिर। मतलब जैसे जी ज़्यादातर लोग समझते बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल यानी कि बिल्कुल हाँ, स्थिर। बिल्कुल शिथिल कर दे शरीर को, ठीक है। और जिस तरह वो मोबाइल बोले उससे इसको फॉलो करते जाए तो अपने आप हो जाएगा, उस व्यक्ति को करना नहीं यानी पड़ेगा। इसमें तो महज 2 से 5 मिनट का समय। नहीं, इसमें लगे कम से कम 18-20 मिनट का भी होता है, 15 मिनट का भी होता है, और आधा घंटे और 1 घंटे तक का भी होता है। अब जितना व्यक्ति कर सके जी वो उसको उस तरह का लगा ले और सुने अपना। जैसा कि आपने एक लंब शब्द का उच्चारण किया जो इसका मुख्य मंत्र के रूप में देखा जाता है, तो क्या इसमें एक लंबा खिंचाव व्यक्ति जितना ज्यादा लेगा उतना असरकारक? हाँ हाँ हाँ, उसके जो वाइब्रेशन है वो चक्र में पहुंचेंगे। ओके, यानी हमें पूरा फुल कंसंट्रेशन जो है वो सीधा नीचे तक लाने का काम करना। चलो हम बोल के बताते हैं। जी लंबी सांस भरे पहले तो, जी ठीक है। लम इस तरह जी करना है। इसकी चेंटिंग भी मोबाइल में इस तरह की आ जाती है, जी जी कितना समय तक बोले उसी के साथ उसको अपन एडजस्ट करें। जी और इस तरह की जो हमने बताया है जी वो भी बताते हैं, अलग अलग तरह के हैं, तो वो देख ले जो इसमें अच्छा लगे वो उसको यूज कर ले। गुरुवर, जैसा कि आपने बताया कि चक्र का कुछ साइज में बदलाव होता है, छोटा या बड़ा होता है, तो ये भी क्या हमें इस उच्चारण से स्पष्ट हो जाता है, ये फील हो जाता है कि चक्र कुछ दिशा बदल रहा है या वो उस तरह की स्थिरता से अब बदलाव के रूप में है? उसकी चाल में फर्क पड़ जाता है, छोटा बड़ा भी होता है। जी जैसे गन्ना हो जाए छोटा हो जाएगा, और जब सही रहेगा तो अपने मूल स्वरूप में रहेगा। जी यदि व्यक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत है, थोड़ा ये सोचेंगे कि वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, चमकदार हो रहा है, लाल रंग चमकदार हो रहा है, जी और चक्र भी थोड़ा बड़ा हो रहा है। इस तरह का सोच आएगा जब उसमें। जी मोबाइल में इस तरह का बताया गया है, जी। इसमें अलग से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका दूसरा तरीका, जी सूर्य नमस्कार से भी ये स्थिर हो सकता है, जी बैलेंस हो सकता है। तीसरा तरीका, नंगे पैर घास पे चलना। यानी जो सुबह वॉक करते हैं, अगर आप किसी भी तरह की स्लीपर या फिर जूतों का हाँ, उपयोग नंगे ना पैर। करें तो हाँ। भी आपका ये आसन कंप्लीट होता है। हाँ, लाल रंग का उपयोग, क्योंकि इसका चक्र का रंग लाल है, जी तो लाल वस्त्र करे पहने, और जैसे भोजन में जी लाल रंग की सब्जियां, लाल रंग के कपड़े, मतलब लाल चीजें यूज करें। यानी ये कहा जा सकता है गुरुवर कि जो आधार चक्र होता है इसका मूल जो स्वरूप है वो लाल रंग का ही है। हाँ। और अगर आप तमाम उन लाल चीजों का सेवन करते हैं या लाल वस्त्रों को पहनावा में लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा संतुलित होने के लिए आपके लिए कम समय में कारगर होगा। और एक चीज और इसमें करनी पड़ेगी, जी प्राणायाम और ध्यान करना पड़ेगा, तभी ये सब विधियां कार्य करेंगी। जी क्योंकि मेन प्राणायाम जी और ध्यान शरीर को भी कंट्रोल करता है। जब तक ये नहीं होगा ठीक। तो विधियां, मेडिटेशन भी हाँ, अनिवार्य है। तो नाम मात्र का काम करेंगे फिर जी। वो। लेकिन प्राणायाम में कई तरह के गुरुवर टाइप्स होते हैं, तो क्या इसके लिए, इस चक्र के लिए एक सेपरेट कोई आसन होता है या हर एक तरह का प्राणायाम करने से वो बैलेंस होना संभव है? नहीं, हर एक तरह का नहीं है, इसमें अनुलोम विलोम, जी कपालभाति मुख्य है, जी बाकी तो बहुत सारी विधियां हैं, जी। लेकिन अनुलोम इनसे भी विलोम काम कपालभाति से काम चल जाएगा उससे। तो गुरुवर, जिस तरह से हमने इस चक्र के बारे में जाना और आपने तमाम वो समस्याएं बताई कि किस तरह से इस चक्र से समस्याएं बनती हैं और अगर आप उच्चारण या आसन लेते हैं तो वो बैलेंस हो सकते हैं, मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार
हर एक तरह से अगर संभव प्रयास व्यक्ति करता है, आसन करता है, उच्चारण करता है और हर तरह का ध्यान करता है, तो कितना एक पॉजिटिव परिणाम उसके सामने निकल कर आएगा। ये व्यक्ति तो खुद ही महसूस करने लगेगा पहली बात जी तो उसमें क्या होगा, उसकी जब ऊर्जा बढ़ेगी जी तो मन अच्छा रहेगा, और जब मन अच्छा रहेगा तो उसके कार्यों में भी वो कार्य जो करेगा वो अच्छी तरीके से होंगे, यानी कार्यों में गति आएगी। हाँ, गति आएगी। और जब कार्यों में गति आएगी तो जो अर्थ प्राप्त करता है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। जब उसका काम अच्छा हुआ तो लोग बाग उसको सपोर्ट करेंगे। जी और जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी, अर्थ आएगा, काम भी अच्छा होने, तो मन व्यक्ति का अपने आप अच्छा हो जाएगा। घर के जो वातावरण है वो भी ठीक होने लगेंगे। लोगों से जैसे घर में अनबन रहती है मान लो किसी तरह की, तो अर्थ से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। बिल्कुल। तो ये सब यानी चीज़ें हर एक तरह से कर देंगे हाँ, तो समस्याओं का समाधान आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। जो आपको ये एहसास दिलाएगा एहसास कि हो आपका जाएगा। चक्र जो है वो बैलेंस हो हाँ, गया है। शरीर में जैसे रीढ़ की हड्डी में दर्द है जी और घुटनों में दर्द है, तो इसमें भी उसको आराम लगना शुरू हो जाएगा। और यदि किसी कारणवश अगर ये आप नहीं कर पाते हैं जी तो इसमें आप बी न्यूज़ के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें आपकी हर संभव बिल्कुल मदद की जाएगी और ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। तो दर्शकों, आपके लिए बेहद खास एक बड़ी जानकारी हम देना चाहते हैं। आपको जिस तरह से चक्रों के बारे में हम अपने इस खास कार्यक्रम यानी कि आत्मचिकित्सा से रूबरू करा रहे हैं, जहां पर हमारे साथ हर दिन स्टूडियो पर गुरुवर मौजूद होते हैं जो एक एक विस्तार से जानकारी चक्रों की दे रहे हैं। आखिरकार वो गड़बड़ होता है तो आपके जीवन में कितना बदलाव होता है, और अगर आप उसकी सही दिशा को लेकर के, सही आयामों को लेकर के दिनचर्या में परिवर्तन करते हैं, आसन करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं या चिंतन करते हैं, तो किस तरह से बदलाव होगा। अगर आप घर बैठ कर के भी इन तमाम प्रयासों को कर रहे हैं और अपने आप को अब भी विफल मानते हैं, तो अब आपकी उस चिंता का निदान करने के लिए भी गुरुवर आपके बीच मौजूद हैं। आप वी न्यूज़ के इस नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करें, हमसे संपर्क करें। आपकी हर एक समस्या को बारीकी से गुरुवर तक पहुंचाया जाएगा और गुरुवर से आपको भी मिलने का मौका मिलेगा। आपकी जहां गतिविधियों में जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी चक्र आपका अनबैलेंस्ड है, उसका पूरा प्रयास हमारी टीम और गुरुवर के द्वारा किया जाएगा, ताकि आपका जो जीवन है वो खुशहाल हो और आपका मन और आपका घर परिवार हर एक तरह से सुख संपत्ति के साथ में भागीदारी बने। तो गुरुवर, अगर कोई भी दर्शक या कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है या उन समस्याओं से निदान चाहता है, तो वो माध्यम क्या हो सकता है? इसका माध्यम आजकल मोबाइल है जी। ऑनलाइन इसका उपचार किया जाएगा और उस व्यक्ति को लाभ भी होगा। जी कोशिश तो यही होगी कि बिल्कुल एकदम ठीक हो जाए। जी। वो व्यक्ति को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। यानी ये कहा जा सकता है कि हर एक व्यक्ति को स्टूडियो तक आने की भी आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी पर कहीं भी व्यक्ति हो जी, उसका उपचार हो जाएगा ऑनलाइन। तो एक बेहद अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है कि आप घर बैठे इसका इलाज कर सकते हैं और करवा सकते हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमारे इस कांटेक्ट पर कॉल करें, हमसे संपर्क करें, गुरुवर से हम आपको मिलवाएंगे। आपकी वो तमाम समस्याओं के निदान को लेकर के जो उन्हें जरूरत होगी वो आपसे ऑनलाइन जरिए जुड़ेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। और सफल प्रयास के लिए, पूरा सफलतम प्रयास के रूप में देखने को हमारा एक खास कार्यक्रम देखना ना भूलें और देखते रहें, बने रहें हमारे इस कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है आत्म चिकित्सा। जी हाँ, जो कि आपकी आत्मा को शुद्धिकरण करने का काम करेगा। फिलहाल पूरी टीम के साथ दीजिएगा शुभम सोनी को और गुरुवर को इजाजत। नमस्कार। इसमें थोड़ा और बढ़ाना चाहेंगे कि इस उपचार में, जी, इसको हील करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट का समय लगेगा।